का सारथी। उत्तराखंड में बंद सड़कों को खोलने के निर्देश, सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार। हिंदी दिवस पर सरकार की बड़ी घोषणा, प्रदेश के साहित्यकारों को साहित्य भूषण पुरस्कार देगी सरकार। चंपावत के लोहाघाट के सीमांत क्षेत्र में बादल फटने से तबाही, हादसे में 2 महिलाओं की मौत और 1 छात्र लापता, सड़क बंद होने से नहीं मिल सकी प्रशासनिक मदद। मौसम बना बाधा, दूसरे दिन भी ठप रही केदारनाथ पैदल यात्रा, गौरीकुंड से सोनप्रयाग पहुंचे 7,360 यात्री। ऋषिकेश हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, त्रिवेणी घाट जलमग्न, लोगों को किया गया अलर्ट। चमोली में भारी बारिश से थराली में बाढ़ जैसे हालात, पिंडर नदी ने दिखाया रौद्र रूप, घरों और स्कूलों में घुसा पानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल नगर निगम देहरादून पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निगम के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में राजधानी देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक को कम करने और शहर में चली आ रही पार्किंग की समस्या के समाधान पर मंथन किया गया। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि बैठक में मैकेनिंग पार्किंग बनाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक बढ़ रहा है, उसके लिए मैकेनाइज्ड पार्किंग सही ऑप्शन रहेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिनका सर्वे भी हो चुका है, इसके बाद एक पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करके आम लोगों से राय ली जाएगी। इसके बाद शासन की अनुमति लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पब्लिक एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग हम सब हैं कि है शहर में सो वहाँ पर जो अगला इवॉल्व्ड कंसेप्ट है वो मैकेनिकल ऑटोमेटेड पार्किंग का है, जहाँ पे वी गो वर्टिकल। सो जो हमारी स्पेस 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाती है एंड दे आर टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, कॉस्ट इफेक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू सिविल पार्किंग। और उनको कल को अगर हमारा प्लान है उस एरिया को रीडेवलप करने का, वहाँ पे कोई और अन्य प्रयोजन लाना है तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है बहुत इजीली। उन स्ट्रक्चर्स को कन्वीनियंटली कहीं पे भी शिफ्ट किया जा सकता है और उसमें किसी भी तरह की क्षति नहीं होती है, क्योंकि उसमें कोई सिविल वर्क हमारा रिक्वायर्ड होता नहीं है। सो इसी के मद्देनज़र आज जॉइंट मीटिंग थी ट्रैफिक पुलिस, PWD, निगम और प्रशासन के बीच में। बढ़ते हैं आगे खबरों में और अब खबर आपको सितारगंज से बता रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की विजय ध्वज पताका सनातन धर्म मंदिर से पूजा अर्चना के उपरांत नगर भ्रमण करते हुए श्री रामलीला मंचन स्थल पर स्थापित की गई। प्रत्येक वर्ष सितारगंज के श्री रामलीला मैदान में भव्य एवं दिव्य रामलीला का मंचन होता है, जिसमें वृंदावन से आए हुए कलाकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की लीलाओं का मंचन करते हैं। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सितारगंज सनातन धर्म मंदिर से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की विजय पताका को नगर में भ्रमण करने के बाद श्री राम लीला मंचन स्थल पर पूजा अर्चना कर स्थापित कर दिया गया। सबसे पहले श्री सनातन धर्म मंदिर में भक्तजनों ने पूजा अर्चना की और श्री रामचंद्र जी की मूर्ति पर फूलमालाएं समर्पित की। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष राकेश त्यागी, कोषाध्यक्ष सोनू गुप्ता, महामंत्री भीमसेन गर्ग, भाजपा नेता सुखदेव सिंह ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की मूर्ति पर अनुष्ठान कर फूलमाला अर्पण की। समस्त रामलीला कमेटी के साथ क्षेत्रीय रामलीला कमेटी के अध्यक्ष राकेश त्यागी, विधायक प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे ने विधि विधान से अनुष्ठान किया और उसके बाद भक्तजनों के साथ नगर के गणमान्य व्यक्तियों ने विजय पताका के साथ नगर भ्रमण किया। विदित हो कि 28 सितंबर से श्री रामलीला मैदान में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की रामलीलाओं का मंचन किया जाएगा। रामलीला कमेटी के द्वारा रामलीला मंचन करने का निर्णय लिया गया था। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य लोग व राकेश त्यागी, रामलीला कमेटी अध्यक्ष सोनू गुप्ता, कोषाध्यक्ष सुखदेव सिंह, भाजपा नेता दीपक गुप्ता ने सितारगंज से रामलीला मंचन स्थल तक पहुंचाया। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रामलीला कमेटी के सदस्यों व नगर के गणमान्य व्यक्तियों ने श्री रामचरितमानस को श्री रामलीला मंचन स्थल पर सूर्योद्धार कर स्थापित किया।
की भांति इस वर्ष भी दशहरा के मौके पर यहाँ रामलीला का मंचन किया जाता है। इसी के तहत आज झंडा पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। सनातन धर्म मंदिर से झंडा का पूजन होने के उपरांत यहाँ रामलीला में रामायण और झंडे का स्थापना की जाती है और 28 तारीख से श्री रामलीला का मंचन किया जाएगा। सबसे यहाँ कलाकार रामलीला करने के लिए हर वर्ष आते हैं। इस बार भी बड़ी सुंदर जो मंडली है वो यहाँ रामलीला का मंचन करने के लिए आ रही है और बहुत ही सुंदर मंचन यहाँ पर किया जाएगा। सभी जनता से निवेदन है कि 28 तारीख से भारी संख्या में आकर धर्म लाभ उठाएं। तो 3 तारीख को राम बारात निकाली जाएगी और 12 तारीख को भव्य दशहरा का मेला यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर जिला मुख्यालय के पास भारी बारिश के बीच स्थानीय लोगों ने रोड पर एक मगरमच्छ को रेंगते देखा, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। बारिश के दौरान तराई में खटीमा, सितारगंज, नानकमत्ता और शांतिपुरी में मगरमच्छ का दिखना आम बात है, लेकिन अब मगरमच्छ ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर में दस्तक दी है। 3 दिन में मगरमच्छ गंगा रोड पर स्थित कौशल्या कॉलोनी में नाले पर देखा गया। रात 3 पानी डाम पर विकास का मगरमच्छ सड़क पर बहे रहे पानी में रेंगता नजर आया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि अब नाले में पानी कम होने पर मगरमच्छ नहीं दिख रहा। दोनों जगहों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों ने वन विभाग से मगरमच्छ को पकड़कर आबादी से दूर छोड़ने की मांग की है। अरे ऐसे मगरमच्छ जा रहा है। और अब खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां 12 सितंबर को हुई एक बच्चे की हत्या के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि बच्चे की हत्या अवैध संबंध के चलते की गई। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी और उसकी मां के अवैध संबंध थे। बच्चा अपनी मां को कई बार रोक चुका था, लेकिन उसकी मां मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बताते चले कि 12 सितंबर को बैंड फैक्ट्री में एक बच्चे की लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद बच्चे की हत्या गला दबाकर की गई, ये बात सामने आई। वहीं पुलिस ने जांच की तो पता चला कि बच्चे की मां और एक व्यक्ति के प्रेम संबंध के चलते पीलीभीत निवासी धर्मेंद्र कश्यप बच्चे को जंगल के अंदर ले गया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी और मृतक के परिजनों के बीच में पहले से पहचान थी और आरोपी की मृतक की मां के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते ही हत्या को अंजाम दिया गया। देखिए, 2 दिन पहले एक 14 साल के बच्चे की बॉडी मोखानी क्षेत्र में मिली, तो इसमें एसपी सिटी और सीओ सिटी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और जो पीएम रिपोर्ट है उसमें पाया गया कि बच्चे की जो हत्या है वो गला घोट कर की गई है। तो उसके माध्यम से जो हमारी विवेचना बढ़ी और विवेचना में हत्या है उसके हिसाब से ये जो मृतक है इसकी माँ के जो पड़ोसियों से अवैध संबंध होने के कारण और बच्चे के द्वारा उन अवैध संबंधों को लेके रोका टोकी करने का जो अभियुक्त है वो बच्चे से नाराज था और उसने बच्चे को अपने बच्चे के माध्यम से बुलाकर जंगल में ले जाकर उसकी गला घोट कर हत्या कर। बढ़ते हैं आगे खबरों में। ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे नशे में धुत नशेड़ियों पर लगाम लगाने में नाकाम पुलिस पर अब ग्रामीणों को एतबार नहीं रहा। ग्रामीणों ने नशेड़ियों को सुधारने के लिए स्वयं ही बीड़ा उठा लिया है। नशेड़ियों से परेशान ग्रामीणों ने कहा कि पहले स्वयं करेंगे इलाज, फिर सौंपेंगे पुलिस को। दरअसल पूरा मामला धर्मावाला से कुंजा ग्रांट से लगते ग्रामीण इलाके का है, जहां आए दिन नशे को लेकर आपसी झगड़े और मारपीट के मामले सामने आते हैं, जिसको लेकर स्थानीय पुलिस नशे के सौदागारों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। बावजूद इसके इस धंधा अब भी चरम पर है, जिससे ग्रामीण इलाके की युवा पीढ़ी बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। आरोप है कि इन ग्रामीण इलाकों में बाहरी लोग स्मैक खरीदने और बेचने के लिए ई रिक्शा के जरिए इस ओर
रुख कर रहे हैं। तो वहीं नशे के कारण महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले भी सामने आने लगे, जिस पर स्थानीय पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने आज इन्हीं बातों को तंग आकर ई रिक्शा चालकों की परेड करा दी, जिन्हें ग्रामीणों ने साफ हिदायत दी है कि अगर कोई भी ई रिक्शा चालक नशे में संलिप्त पाया जाता है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर कोतवाल राजेश शाह का कहना है कि ये मामला संज्ञान में आया है, जिस पर पुलिस नशे के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। साथ ही ग्रामीणों को भी जागरूक और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मामला जो मैंने वो इसमें को लेके है, आए दिन इसमें वाले बाहर से आते हैं और हमें भी परेशान करते हैं। वो इसमें को लेके इसमें पीने आते हैं स्पेशल, और जो हमारे ई रिक्शा चालक है उनको भी परेशान करते हैं। उनके साथ भी मार पड़ाई कई बार हुई है। मामला है ये, क्या बोले, गांव में स्मैक आ रहे बाहर के लोग और स्मैक लेने जाते हैं ई रिक्शे से अपनी बाइकों से। तो कल परसों ये घटना हुई, हमारे गाँव की लड़की गई, एक बच्ची स्कूल जा रही थी, तो उसके साथ उन्होंने बदतमीजी करी और उनका रोज़ का आना जाना लगा हुआ है स्मैक वालों का, और स्मैक में सम्मिलित रहते हैं, पूरी रात को भी आते हैं, दिन में भी आते हैं। तो इस विषय पर यहाँ सभी गांव वाले इकट्ठे हुए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए अभी चौकी भी जाएंगे। और हमारी रिक्शे वाला यूनियन अध्यक्ष अर्जुन सिंह रावत को भी बुलाया और बैठक हुई सामूहिक, इसमें चर्चा हुई जो आपके सामने एप्लीकेशन पढ़ के सुनाई। चौकी हरबरपुर क्षेत्र में एक गांव में कुछ लोगों ने ई रिक्शा वालों को रोका। उनका आरोप ये था कि ई रिक्शा वाले वहाँ नशे करने वाले लोगों को लेकर जा रहे हैं और उनमें से कुछ लोग खुद भी नशे की गिरफ्त में हैं। उनके द्वारा वहाँ के यूनियन के प्रधान वगैरह को जो संज्ञान में आया कि बुला करके इस बात की हिदायत दी गई है कि सभी ई रिक्शा वालों को इस संबंध में सचेत करें कि कोई भी किसी प्रकार के गलत आदमी को लेकर गाँव में आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोगों के माध्यम से बात पुलिस को भी आई है, पता चली है। इसमें हम लोग भी अपने स्तर से भी संज्ञान लेकर के आज ये जो सामूहिक बैठक बुलाई गई, इसका उद्देश्य था कि लोगों को ये मैसेज पहुँचे कि इस गांव में स्मैकियों के खिलाफ गांव वाले इकट्ठे हो चुके हैं, कृपया करके इस गांव की तरफ अग्रसर ना हो, क्योंकि इनके द्वारा पूर्व में हमारी माताओं बहनों से छेड़खानी की गई और तो और हमारे काश्तकारों के खेत में से मक्की तक तोड़ के ले गए। सोचने वाला विषय है, अगर ऐसी घटना बढ़ती रही तो शायद इसको रोकना असंभव होगा। इसलिए निवेदन करेंगे हम चौकी प्रभारी से भी, चौकी इंचार्ज से भी, सीओ साहब से भी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड रेसलिंग एंटरटेनमेंट द्वारा CWE नाइट ऑफ वॉरियर्स कार्यक्रम MB इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित होने जा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की हालत ठीक होती तो ये कार्यक्रम वहीं होता। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुके द ग्रेट खली पहुंच रहे हैं। हालांकि बरसात के चलते आयोजकों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि रिंग का निर्माण खुले मैदान में किया जा रहा है। लेकिन यदि आज अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की हालत सही होती तो ये कार्यक्रम आसानी से इंडोर स्टेडियम में हो सकता था। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक सुमित हृदय सहित अन्य लोगों ने प्रदेश सरकार पर स्टेडियम की बदहाली का आरोप लगाया है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने बनाया था, वो हल्द्वानी का एक सपना था। वो ये चाहती थी कि हमारे जो नवयुवक हैं, युवतियां हैं, उस स्टेडियम का फ़ायदा उठाएं, आगे बढ़े। और हमारा जब मैडम थी तब खली जी वहाँ पे आए थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था और आकर्षक का केंद्र बना था, सारे लोग वहाँ पर गए थे, चर्चा में था। आज जो भाजपा ये कार्य कर रही है बहुत ही निंदनीय कार्य है। पैसा वसूलना उनका अपना ध्येय बना लिया है। चुनावी इस समय माहौल बन रहा है, कुछ करने लायक ही योग्य नहीं बचा। वहाँ पे छत टपकने लग गई है। अगर स्टेडियम मेंटेन रहेगा और उसका इस्तेमाल होगा, उसमें खेल के कार्यक्रम होंगे। अभी आप राष्ट्रीय खेलों की भी बात कर रहे हैं, ये भी हम सुनते आ रहे हैं कई सालों से। अगर वो ये सब खेल होंगे तब कहीं जाके स्टेडियम का संरक्षण होगा। अगर ऐसे ही पड़ा रहा तो खंडर बनने में देर नहीं आएगी इनके राज में। कांग्रेस की अगर सरकार जैसी आएगी
अवश्य उस स्टेडियम में तुरंत खेल होगा, ये आप पहले दिन से देखेंगे। भाई अगर ग्रेट खली का जो एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है ये MBPG कॉलेज के प्रांगण में, तो ये इससे पहले हमारे गौलापाल इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसका निर्माण हमारी स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी ने करा था। और उसमें हम मैं बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उस समय जो खली जी का प्रोग्राम हुआ था तो वो निःशुल्क किया गया था। बागेश्वर शहर में लचर पड़ी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी आशीष भटगाई और बागेश्वर विधायक पार्वती दास ने मोर्चा संभाल लिया है। नगर निकाय चुनावों से पहले बागेश्वर शहर की व्यवस्थाओं को पटरी में ला पाना जिलाधिकारी आशीष भटगाई और विधायक पार्वती दास के लिए मुख्य चुनौती होगी। बागेश्वर मुख्यालय क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं में रोडवेज अतिक्रमण, कुंती गधेरे के ऊपर बसी आबादी को हटाना, लंबे समय से रिपेयरिंग के अभाव में अधर में पड़े झूला पुल सहित पूर्व में की गई घोषणाओं को जमीन रूप ही देना चुनौतियां हैं। फिलहाल बागेश्वर के नेता और अधिकारी एक्शन मोड में हैं। देखना है कि नवंबर तक बागेश्वर प्रशासन कितनी ज्वलंत समस्याओं का समाधान कर पाता है। मेरे क्षेत्र में इस बार हमारे विधानसभा में काफ़ी काम हुए हैं, जो जैसे यहाँ झूला पुल का हो गया और उसके लिए भी हमारी वो अभी टीम आएगी अभी और उसका पूरा आगड़न बना करके फिर वो झूला पुल को ठीक करेंगे। हमारे द्वारा कुंती नाले का निरीक्षण किया गया है। ये बताया गया था कि पूर्व में भी ये यहाँ से जो नाला और गाड़ निकलता है उससे काफ़ी नीचे क्षति की संभावना बनी रहती है, तो उसके संबंध में सिंचाई खंड जो है बागेश्वर का, उसके द्वारा यहाँ पर उपचारात्मक कार्य कुछ किए जा रहे हैं, तो उसका भी निरीक्षण किया गया है और उनका जो डिटेल प्लानिंग बनी हुई है उसको भी देखा गया है। तो करते हैं अगली खबर का। खटीमा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत थाना झनकैया तथा खटीमा बाजार चौकी परिसर में आगामी त्योहार हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस जश्न ईद मिलादुन्नबी को शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर पीस कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न धर्मों के जिम्मेदार लोग, जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति, पुलिस प्रशासन तथा तहसीलदार हिमांशु जोशी, कोतवाल प्रकाश दानू, झनकैया थाना अध्यक्ष अनिल जोशी, बाजार चौकी प्रभारी पंकज सिंह महर मौजूद रहे। बैठक में नगर के अंदर यातायात सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था, साफ सफाई, विद्युत तथा पेयजल सप्लाई को दुरुस्त बनाए रखने हेतु चर्चा की गई। बैठक में पर्व को आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने हेतु प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की गई। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वस्त किया गया कि सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से पर्व को सौहार्दपूर्ण एवं कुशलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु पुलिस व्यवस्था मुस्तैद रहेगी। आज बैठक की उसमें निर्णय लिया गया कि सभी कार्यक्रम होगा शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा और जो भी पुलिस प्रशासन का सहयोग होगा उससे सहयोग दिया जाएगा और ऐसी कोई खास बात सामने नहीं, पूर्व से शांतिपूर्ण कार्यक्रम होता रहा है, आगे भी शांतिपूर्ण होता रहेगा। हाँ, यातायात व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई है कि इसमें जो उनकी लाइनिंग होगी, जुलूस की लाइनिंग होगी वो ऐसी होगी कि गाड़ियाँ निकलने की जगह वहाँ पर दी जाएगी। जब भी कोई त्यौहार होते हैं, इसी संबंधित त्योहारों से पूर्व में एक पीस कमेटी की मीटिंग की जाती है। इसी क्रम में जो उच्चाधिकारी निर्देश में आज थाना परिसर में पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें जो हमारे त्यौहार हैं, बारावफात है, गणेश चतुर्दशी का जो पर्व चल रहा है, इसे सौहार्दपूर्ण मनाने की सभी से अपील की गई है। इसके साथ साथ आज इसी परिसर में हम लोगों ने लोगों को नशा के संबंध में, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा के संबंध में भी अवगत कराया गया है और जागरूक किया गया है।
उत्तराखंड में होने वाले केदारनाथ उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की देश के अन्य राज्यों में ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। दरअसल भाजपा हाईकमान ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ड्यूटी लगाई है। भाजपा केंद्रीय संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। भाजपा की ओर से जारी की गई 40 स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम धामी को प्रचार की बेहद अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। उन्हें दोनों राज्यों में कई चुनावी सभाओं, रोड शो का जिम्मा दिया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के तीसरे चरण में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर धुआंधार प्रचार का जिम्मा रहेगा। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में आई भीषण आपदा के बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री प्रचार में व्यस्त हैं। सरकार को राज्य की जनता से कोई सरोकार नहीं है। उत्तराखंड में जारी भारी बारिश के बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगले कुछ दिन राज्य से बाहर रहेंगे। दरअसल भाजपा हाईकमान ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ड्यूटी लगाई है। भाजपा केंद्रीय संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। भाजपा की ओर से जारी की गई 40 स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम धामी को प्रचार की बेहद अहम जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें दोनों राज्यों में कई चुनावी सभाओं, रोड शो का जिम्मा दिया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के तीसरे चरण में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर धुआंधार प्रचार का जिम्मा रहेगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश में आपदा से बचाव, कानून व्यवस्था में सुधार के साथ ही अन्य जरूरी कार्य निपटाने चाहिए थे, तब मुख्यमंत्री पार्टी के प्रचार में व्यस्त रहेंगे। कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के अंदर हमारी पार्टी का जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके समय से एक संकल्प था कि देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, देश के अंदर एक प्रधान होना चाहिए, पूरे देश के अंदर एक ही राष्ट्रध्वज होना चाहिए। इस अवधारणा को लेकर देश के अंदर अनेक प्रयास और प्रयत्न होते रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान कश्मीर को बचाने के लिए हुआ, एक ध्वज के लिए हुआ, एक विधान के लिए हुआ, एक प्रधान के लिए हुआ। सच में उस सबको जो है धरातल पर उतारने का काम, उनके सपनों का कश्मीर बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और जम्मू कश्मीर वासियों के लिए एक ये बड़ा अवसर है कि पहली बार इस अवधारणा के तहत एक निशान, एक प्रधान और एक विधान के अंतर्गत पहली बार चुनाव हो रहा है। और पिछले लोकसभा के चुनाव में जम्मू और कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र में अपनी गहरी आस्था का प्रदर्शन करते हुए 58% मतदान किया। और इस बार भी चुनाव को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है और कश्मीर और जम्मू के लोग विकास चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और धारा 370 देश के अंदर, कश्मीर के अंदर लागू होने से जम्मू और कश्मीर में आज शांति हुई है। आज वहाँ पर टेररिज्म बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर आ गया है और टूरिज्म वहाँ का बढ़ गया है। पत्थरबाजी की जो घटनाएं होती थी, आतंकवादी घटनाएं होती थी, अलगाववादी घटनाएं होती थी, जिहाद की घटनाएं होती थी, वो घटनाएं समाप्त हो गई हैं। तो लोग शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, इसलिए लोग डबल इंजन को चुनेंगे। और मैंने जो देखा है जम्मू में, मैं जिन कार्यक्रमों में भी शामिल हुआ, लोगों में अपार उत्साह है। देखिए, उत्तराखंड सरकार की हालत बिल्कुल घर फूंक के तमाशा देखने वाली हो रही है कि आपके अपने घर में आपकी सख्त ज़रूरत है। इस वक्त आपदाओं का कहर हर तरफ से बरस रहा है। आप देखिए कि किस तरह से अप्रिय घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। आज के समाचार पत्र पटे पड़े हैं मौतों की खबरों से। लोग पानी में बह जा रहे हैं, खाई में गिर जा रही हैं गाड़ियां, मलबे में दब जा रहे हैं। केदार घाटी के लिए तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2013 जैसा मंजर केदार घाटी में देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ से भी आज अप्रिय घटना सुनने को मिली है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मजबूरी समझ में नहीं आती है कि इतनी सारी घटनाओं के बावजूद भी चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से जारी रखने की आखिर ऐसी क्या जिद है।
ऐसे में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में मुख्यमंत्री जी को स्टार प्रचारक के रूप में भेजा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ही काम में सिद्धहस्त है और वो है समाज में नफरत और जहर फैलाने के काम में, समाज को बांटने के काम में। यहाँ जितना ज़्यादा जो जहर उगलता है उसको उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। और यहाँ उत्तराखंड में वाकई जो सामाजिक सौहार्द था, जो खूबसूरती थी उत्तराखंड की, जो गुलदस्ते की तरह हम यहाँ रहते थे, उसको पिछले 10 सालों में हमने बदलते हुए फिजाओं में देखा है। किस तरह से यहाँ अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए और मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं प्रदेशों में, उनको स्टार प्रचारक के रूप में भेजा ही जाएगा। वो आम सी बात है, इसमें मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती। लेकिन मुख्यमंत्री जी को अपनी प्राथमिकता समझ में आनी चाहिए कि इस वक्त उनके प्रदेश के लोगों को उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। महिला अपराध अपने चरम पर हैं, दिन दहाड़े हत्याएं और डकैती और लूट हो रही है। ऐसे में यहाँ कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना और आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करना मुख्यमंत्री जी के लिए ज़्यादा ज़रूरी था बनिस्बत इसके कि वो जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा करें। आपको बता दें कि भाजपा की ओर से तीसरे चरण के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र मंत्रियों के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्थान दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री की बढ़ती डिमांड के पीछे भाजपा संगठन सीएम धामी के ऐतिहासिक कार्यों को बता रहा है। भाजपा का कहना है कि सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगा रोधी कानून, लैंड जिहाद जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो काम कर रहे हैं, जो ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं, इसीलिए उनकी प्रतिभा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसी को लेकर के केंद्र सरकार बार बार उनको अन्य राज्यों में जहां पर चुनाव है वहां पर भेजने का काम करी। और क्योंकि जो अच्छा काम करेगा उसकी डिमांड भी बढ़ती है। और पुष्कर सिंह धामी जी ने जो निर्णय उत्तराखंड के हित में लेने का काम किया है, उसी को लेकर आज कांग्रेस परेशान है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है और उन सब पर उन्होंने बैन लगाने का काम कर दिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस केवल और केवल राजनीतिक अवसर ढूंढने का जो काम कर रही है उसको उन्हें अब बंद कर देना चाहिए। देखिए, स्टार प्रचारक बनाना भाजपा का अपना अंदरूनी मामला है, उससे हमारा कोई संबंध लेना देना नहीं है। जहाँ तक राज्य में उनके कार्य प्रगति का सवाल है तो वो जग जाहिर है, राज्य में दिख रहा है। पिछले कार्यकाल और अब के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कुछ किया, ये किसी से छुपा नहीं है। हम उस राज्य के वासी हैं यहाँ का भाईचारा, एकता, सौहार्द और प्रेम भाव पूरे विश्व में जाना जाता था और उत्तराखंड में तो हमारे राज्य की मिसालें दी जाया करती थी। और हमने राज्य इसीलिए बनाया था कि ये भाईचारा बना रहे, सौहार्द बना रहे, राज्य की एकता अखंडता बनी रहे और यहाँ प्यार मोहब्बत बढ़े और यहाँ विकास हो और बच्चों को रोज़गार की बात हो। लेकिन डबल कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के इन सवालों पर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ काम हुआ है तो कभी लव जिहाद की बात। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।